पिछले क्लास में क्या पढ़े थे, रासायनिक अभिक्रिया के 5 प्रकार, कैसे होता है, क्या क्या होता है, क्यों होता है। आज हमें पढ़ना है रासायनिक अभिक्रिया के 4 प्रकार जो है। टोटल रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार होता है? 9 प्रकार के होता है, ठीक है जी। इसमें से 5 हम पढ़ चुके हैं, आज 4 प्रकार का पढ़ना है, ठीक है। तो छठा जो होता है हमारा, उसको कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। देखो नाम में ही क्या है जी, अवक्षेप बनना। अवक्षेप बनना माने पेंदी में जम जाना। पेंदी कोनो क्रिया कराई गई, कोनो अभिक्रिया हो और कहाँ जम जाए? पेंदी में। पेंदी में जम जाए दही लगा, ठीक है जी, तो उसको हम कहते हैं अवक्षेप बना है, और उसी अभिक्रिया को हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। तो अगर कोई पूछेगा कि रासायनिक अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अवक्षेपण अभिक्रिया किसे कहते हैं, चाहे रासायनिक अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है, रासायनिक अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, चाहे रासायनिक अवक्षेपण अभिक्रिया का परिभाषा लिखे, तो इस सारे प्रश्नों का उत्तर हमारा एक ही होगा, ठीक है। और उत्तर क्या होगा? तो देखो हम कहेंगे कि उस रासायनिक अभिक्रिया को अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप पेंदी में, ठीक है जी, पेंदी में कुछ अवक्षेप जम जाता है, ठीक है जी। तो ये अपने भाषा में हो गया, क्या हो गया? अपने आम भाषा में। जैसे यहाँ देखो NaCl की अभिक्रिया जब AgNO3 से कराया जाता है, NaCl की अभिक्रिया AgNO3 से जब कराया जाता है तो अवक्षेप के रूप में AgCl पेंदी में जम जाता है और NaNO3 एक अलग नया पदार्थ बनता है, ठीक है। तो अवक्षेपण अभिक्रिया परिभाषा क्या हुआ कि उस रासायनिक अभिक्रिया को हम अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है, कि जिसमें जब दो तत्व क्या करते हैं जी, दो तत्व मिलकर के एक नया तत्व बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है? एक अवक्षेप प्राप्त, उसे क्या कहते हैं? अवक्षेपण रासायनिक अभिक्रिया। किताबी भाषा में इसी को कैसे दिया है, दिखा रहा है कि उस रासायनिक अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं जिसमें कोई ठोस के रूप में विलयन अलग हो जाता है। गति के रूप में, ठोस के रूप में, यानी कि वहीं अवक्षेप बन जाता है ठोस के रूप में, ठीक है। जैसे पाक होता है, पाक, तो वो बताओ द्रव होता है कि ठोस होता है? द्रव पाक को रख देंगे तो बहेगा, लेकिन पाक में कथी है? पानी है, माटी है और कौन चीज, बात समझ रहे? तो ठोस के रूप में जब रह जाए, अलग हो जाए, पृथकपन होता है अलग हो जाना, तो वो अवक्षेप किताबी भाषा में हो गया। उस रासायनिक अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप ठोस के रूप में विलयन से अलग हो जाता है। कोई पदार्थ ठोस के रूप में विलयन से अलग हो जाता है, किताबी भाषा हुआ। और उसी को हम अपने भाषा में बोल सकते हैं कि उस रासायनिक अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं जिसमें क्या होता है? ठोस के रूप में कुछ अवक्षेप जम जाते हैं, अवक्षेप बन जाते हैं, ठीक है। जैसे में NaCl की अभिक्रिया AgNO3 से कराई जाए तो क्या बन रहा है? AgCl ठोस के रूप में बच गया, देखो इधर नीचे दिया है, इसका मतलब ठोस के रूप में नीचे पेंदी में जम रहा है। और ऊपर की ओर अगर तीर कहीं दिया जाता है तो उसका मतलब होता है कि गैस निकल रहा है। क्या निकल रहा है जी? जैसे Cl2 पे देख रहे हैं, क्लोरीन गैस के उत्सर्जन होंगे, ठीक है। अच्छा, कहीं G लिखा रहेगा, L लिखा रहेगा, तो G लिखा है मतलब गैस, L लिखा है मतलब लिक्विड यानी द्रव, और S लिखा है मतलब सॉलिड ठोस है। कहती है जी ठोस है। ये भी ध्यान में रखना है, याद रखना कि किसी तत्व के बगल में, जैसे मान लो कि यहाँ हम G लिख दिए, कहते लिख दिए तो 6O2 यानी ऑक्सीजन गैस निकल रहा है। कहती है जी ये ऑक्सीजन गैस है। यहाँ देखो L लिखा गया H2O यानी कहती है द्रव है, लिक्विड। लिक्विड मैंने द्रव अवस्था में, जल कौन द्रव्य अवस्था में होता है जी। और G लिखे है मतलब CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कहती है गैस है, मतलब गैस रहेगा। S लिखा जाएगा तो ठोस, S लिखा जाएगा तो ठोस। 6C6H12O6 AQ का लिख दिया, एक मतलब जलीय अवस्था। तो एक ग्लूकोज कौन अवस्था में, इसको C6, कभी कभी पूछता है ग्लूकोज का सूत्र बताओ, चाहे इनमें से ग्लूकोज का सूत्र कौन है, चाहे तुम भी किसी से पूछ सकती हो।
ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? ग्लूकोज जानती है सब किनारे? पेटो ढारेला कुछ पियला ग्लूकोज है, एनर्जी मिलेला तो ग्लूकोज, तो उसका सूत्र क्या होता है रासायनिक सूत्र? तो C6H12O6। कोई पूछ देगा कि ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है, कब बताएंगे? C6H12O6। ठीक है जी, C6H12O6 क्या होता है? ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। ठीक है, तो हम जाने कौन अवक्षेपण अभिक्रिया जान लिया। अब उसके बाद जानना हमें उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या होता है जी? उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया में देखो क्या होता है? उदासीनीकरण, जब एक अम्ल, तो देखो यहाँ देखो, ध्यान दो, इसका परिभाषा हम कैसे बताएंगे उदासीनीकरण। तो उदासीनीकरण का परिभाषा होगा कि उस रासायनिक अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं जिसमें एक अम्ल और एक भस्म मिल करके, एक अम्ल और एक भस्म मिल करके, ठीक है, लवण और जल का निर्माण करता है। बस समझ गया? उस रासायनिक अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं जिसमें एक अम्ल और एक भस्म मिल करके क्या बनाता है? एक लवण और जल का निर्माण करता है। ठीक है जी, जब लवण और जल का निर्माण होगा तो कौन अभिक्रिया? उदासीनीकरण अभिक्रिया। एक अम्ल और एक भस्म मिलेगा, एक या एक से अधिक अम्ल और भस्म मिलकर क्या बनाते हैं? लवण और जल बनाए, तो उसे कौन का अभिक्रिया कहेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया। जैसे HCl क्या है? NOH क्या है? भस्म है। ठीक है, NaCl हमारा लवण हो गया। लवण माने होता है नमक, संस्कृत शब्द है लवण। खतिया जी, नमक को संस्कृत में लवणम कहते हैं, लवणम। ठीक है जी, लवण। ठीक है, तो यह संस्कृत शब्द है। जल हमारा तो यह है, यानी कि अम्ल और भस्म मिलकर जब लवण और जल का निर्माण करते कौन अभिक्रिया? उदासीनीकरण अभिक्रिया। ठीक है जी, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो देखो ये प्रकाश में होगा, कब होगा जी? जब भी होगा तो किसके उपस्थिति में होगा? प्रकाश, यानी अंधेरा में नहीं होगा। ये बताओ, पहले एक चीज को समझो, पहले परिभाषा देख लेते हैं। उस रासायनिक अभिक्रिया को प्रकाशी, उस रासायनिक अभिक्रिया को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है। किसकी उपस्थिति में जी? हम देखो, हमें क्या याद करना है? सिर्फ जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है। किसकी उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में कौन रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है तो उसका नाम क्या होगा? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। क्या होगा जी? प्रकाश रासायनिक। तो कहते हैं कि उस रासायनिक अभिक्रिया को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है। किसकी उपस्थिति में होती है? जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन को एक साथ हम अंधकार में रख दे, कमरा में जहाँ लाइट नहीं जाता हो, ठीक है, प्रकाश नहीं जाता हो, तो कोई अभिक्रिया नहीं करेगी। लेकिन जैसे ही घर में से निकाल करके, अंधेरा से ला करके सूर्य के प्रकाश में रखेंगे तो मिल के कथी बना देगा? हाइड्रोजन क्लोराइड बना देगा। कथी बना देगा? हाइड्रोजन क्लोराइड बना देगा, और नया तत्व बना देगा, नया पदार्थ। लेकिन जब तक घर में रखेंगे अंधेरे में तो कोई उसमें क्रिया नहीं होगी। लेकिन जैसे ही प्रकाश में लिया कर रखेंगे तो बन जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड। इससे क्या स्पष्ट होता है कि यह अभिक्रिया जब भी होगी तो कथी में होगी? प्रकाश में ही होगी। इसलिए ऐसी अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो उस रासायनिक अभिक्रिया को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं जो प्रकाश की उपस्थिति में हो। अब एक चीज समझो, खाना जो भोजन पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं, पेड़ पौधे कौन चीज से भोजन बनाते हैं? प्रकाश से। अगर पेड़ पौधों को हम घर में लगाएं तो होगा, बढ़ेगा, विकास करेगा, क्योंकि उसको ऊर्जा नहीं मिलेगा, भोजन नहीं मिलेगा। उसको भोजन कर दिए, सूर्य के प्रकाश से अपना भोजन बनाता है, यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही उसमें रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। कैसे? तो देखो 6CO2 6H2O मतलब 6 गो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अणु और 6 गो हाइड्रोजन के अणु, ठीक है, मिलेंगे। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन यह मिलते हैं, तो इनके मिलने से कुछ नहीं होगा जब तक उसमें प्रकाश नहीं मिलेगा। बस समझ रहे? कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिलने से हमें ऊर्जा यानी ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्राप्त नहीं होती है जब तक प्रकाश उसमें उपस्थित नहीं हो। यानी कार्बन डाइऑक्साइड ले ले और जल ले ले और उसको ले जाकर हम अंधेरा में मिलाएं तो उससे कुछ हमें प्राप्त नहीं होगा। बस समझ रहे?
तो पेड़ के पास अगर घर में लगाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल डाल देते हैं जड़ में, लेकिन उससे कोई क्रिया ही नहीं होगी क्योंकि उसमें प्रकाश नहीं पहुंच रहा है। ठीक है, तो पेड़ पौधे किससे भोजन बनाते हैं? प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से। यानी क्यों? क्योंकि उसमें जो तत्व है, उसमें जो कंपाउंड है, यौगिक है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, वह कब क्रिया करेंगे? जब उसको सूर्य के प्रकाश मिलेगा तभी क्रिया करेंगे, नहीं तो क्रिया नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए पेड़ पौधे को जो ग्लूकोज प्राप्त होता है, जो ऊर्जा प्राप्त होती है और ऑक्सीजन प्राप्त होता है किसके उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में। इसीलिए इसको हम प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो उस रासायनिक अभिक्रिया को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, जिसमें क्या होता है जी? जो प्रकाश की उपस्थिति में होता है। तो उस रासायनिक अभिक्रिया को प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं जो प्रकाश की उपस्थिति में होता है। पेड़ पौधे बिना प्रकाश के भोजन बना लेंगे? नहीं बनाएंगे, उनका भोजन नहीं बनेगा। यहाँ प्रश्न पूछ सकता है कि ग्लूकोज किसे कहते हैं? ठीक है, तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या है? तो क्या बताएंगे हम? 6C6H12O6, या हिंदी में कार्बन 6 हाइड्रोजन 12 और ऑक्सीजन 6 को हम क्या कहते हैं? ग्लूकोज कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं कि ऑक्सीजन छोड़ते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड खाते हैं। हम लोग क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है जी। तो यही क्रिया होता है कि ऑक्सीजन निकलता है। ठीक है जी, निकल रहा है ऑक्सीजन गैस। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा ही ऑक्सीजन पेड़ पौधे से निकलता है, ग्लूकोज को अपना भोजन बनाते हैं। अब आता है ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया। दो नाम आ गया, कहते जी ऑक्सीकरण और अवकरण। देखो, पहले हमें अवकरण अलग समझना होगा, ऑक्सीकरण अलग समझना होगा। ठीक है जी, अवकरण अलग समझना होगा। गोल्डी नीलम, तो गोल्डिया का अलग जाने कोई, नीलम का अलग जाने कोई, तब मिला के बताओ जी। बस तो यार ऑक्सीकरण अवकरण तो क्या होगा? ऑक्सीकरण को अलग जानना होगा, अवकरण को अलग जानना होगा। तो अवकरण में क्या होता है? अवकरण, अवकरण का मतलब होगा कि ऑक्सीजन त्याग दे। क्या कर दे? देखो, यह मैग्नीज में ऑक्सीजन O2 है। ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीज ऑक्साइड में कथी है जी? O है। यहाँ O है। ये क्या कर रहा है कि ऑक्सीजन को त्याग रहा है और Cl को ले रहा है। Cl इससे ले लिया, ठीक है, ऑक्सीजन को त्याग दिया, यानी Mn से क्या? MnO2, यहाँ से MnCl बन गया। क्या बन गया? Mn के साथ O2 था जो हटा दिया, छोड़ दिया उसको, और Cl से जाके मिल गया। ऐसे समझो कि जो तत्व ऑक्सीजन को त्याग देते हैं, ठीक है, उनमें कौन अभिक्रिया होती है? अवकरण। ठीक है जी। आज जो ऑक्सीजन ग्रहण कर लेते हैं उसमें कौन अभिक्रिया होती है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन ले लिया तो ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन दे दिया तो अवकरण। बात समझ आ गया? आज जब जामना रासायनिक समीकरण में दोनों क्रियाएं एक साथ हो रही है, नहीं समझ में? दोनों क्रियाएं एक साथ हो रही है तो कहलाएगा ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया। ऐसे समझो, मान लो कि दो लड़कियां हैं, कितने लड़कियां? तो एक जो है खूब अच्छा से सब्जी बनाती है, सुगंधित बढ़िया, ठीक है जी, लेकिन वो खीर अच्छा। एक वो है जो खूब अच्छा खीर बनाती है, सब्जी अच्छा। तो दोनों गोड़ा को गोट कर दिए, एगोड़ा से खीर एगोड़ा से सब्जी बनवाए, तो वहाँ क्या हो गया? खीर सब्जी बनाने वाला सुगंधित, दोनों एक साथ हो गई तो खीर सब्जी नाम हो गया। अलग अलग रहता तो खीर और सब्जी। बस हमारा तो जामना अभिक्रिया में ऑक्सीकरण भी हो जाए और अवकरण भी हो जाए, मतलब ऑक्सीजन त्याग भी दे एगो तत्व, एगो दूसरा तत्व ऑक्सीजन ले ले, और दोनों क्रियाएं एक एक अभिक्रिया में हो तो क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया। तो हम परिभाषा कैसे बताएंगे? ऐसे बताएंगे, हम बताएंगे कि उस रासायनिक अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया कहते हैं जिसमें अवकरण और ऑक्सीकरण दोनों एक साथ होते हैं। ऑक्सीकरण अवकरण
दोनों एक साथ होते हैं। तो उस रासायनिक अभिक्रिया को ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण एक साथ होते हों। जैसे यहाँ देखो HCl प्लस MnO2 ताप यानी कि गर्म किया जाएगा तो हमें मिलेगा MnCl2। तो देखो Mn के साथ वो था, त्याग दिया है, यदि अवकरण हो गया। HCl, Cl के साथ H था तो H जाके यदि ऑक्सीजन से मिल गया, ऑक्सीकरण हो गया। इसमें भी देखोगे तो वो को त्याग दिया है, वो को त्याग दिया, अवकरण हो गया। H2 यदि वो को ले लिया, ऑक्सीकरण हो गया। तो जिस अभिक्रिया में अवकरण और ऑक्सीकरण दोनों अभिक्रियाएं एक साथ हो रही हो तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। बस समझ में आ गया? तो मेरे हिसाब से परिभाषा याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ नाम याद रखना होगा। नाम क्या जी? चाहे नाम याद क्या, नाम तो पूछबे करेगा, नहीं पूछेगा? कोई भी पूछेगा ना, मैं पूछेगा कहेगा प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? अरे भाई तब प्रकाश, तो जो प्रकाश की उपस्थिति में होता है तो ठीक है जी, तो यही ना मेन चीज है हमारा, जो प्रकाश की उपस्थिति में, यानी उस रासायनिक अभिक्रिया को हम प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं जो प्रकाश की उपस्थिति में होता है। हो गया? कोई उतना नाम अपने पूछे, कहेगा उदासीनीकरण अभिक्रिया, तो उदासीनीकरण, तो उस अभिक्रिया को हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं जिसमें अम्ल और भस्म मिलकर लवण और जल बना देते हैं। हो गया है? उस कोई पूछेगा अवक्षेपण अभिक्रिया बताओ, तो अवक्षेपण माने अवक्षेप बन जाए, पेनी में जम जाए, दही जम जाए, तो उस रासायनिक अभिक्रिया को हम अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं जिसमें अभिक्रिया के फलस्वरूप अवक्षेप जम जाता है। हो गया अवक्षेपण अभिक्रिया। बस समझ आ गया? तो ठीक है, तो 9 प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया, आज हम 4 को बाकी था, चारों पढ़ लिया, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया हमारा खत्म हुआ। अगले क्लास में हम पढ़ना है रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण क्या है। ठीक है।